नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पढ़ा रही हूँ। और उसमें श्वसन तंत्र की संरचना में हमने कई पार्ट्स पढ़ लिए हैं, जैसे नासिका, ग्रसनी, कंठ, श्वासनाल और श्वास नलिकाएँ। ये सब जो हैं पांचों चीज़ें ये फुफ्फुस तक जाती हैं, ये हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद में अब हमको आज डिस्कस करना है फुफ्फुस यानी लंग्स के बारे में, और फुफ्फुस में जो रहते हैं पतली श्वास नलिकाएं, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, ये फुफ्फुसों में रहती हैं। फुफ्फुस और फुफ्फुस में जो रचनाएं पाई जाती हैं वो आज का टॉपिक है। तो पहला है फुफ्फुस। फुफ्फुस जो होते हैं फेफड़े, वो हमारे शरीर में दो होते हैं और स्पंजी अंग होते हैं, जो कि हमारे हृदय और बड़ी रक्त वाहिकाओं के दोनों तरफ वक्ष में स्थित होते हैं। और ये गर्दन से नीचे वाले पार्ट में मतलब गर्दन के नीचे वाले पार्ट से महाप्राचीरा, डायफ्राम, गर्दन के निचले वाले भाग से महाप्राचीरा तक फैले रहते हैं। और मोटे रूप से हम इनको शंकु आकार का कहते हैं, जिसमें कि आधार भाग नीचे होता है और तिकोना शंकु भाग जो है वो ऊपर है, आधार भाग नीचे है और तिकोना शिखर भाग ऊपर होता है। फुफ्फुसों के जो सामने वाला पार्ट होता है, फुफ्फुसों के सामने जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो रचनाएं पाई जाती हैं, जो अंग हैं, वो है पसलियाँ, रिब्स, कोस्टल उपास्थियाँ और इंटरकोस्टल पेशियाँ। ये तो फुफ्फुसों के सामने वाले भाग में पाई जाती है। फुफ्फुस के जो पीछे पाया जाता है वो है वापस से पसलियाँ। पसलियाँ तो आगे से पीछे तक है, जो हमने अस्थि वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो पीछे पसलियाँ पाई जाती है, वापस से इंटरकोस्टल पेशियाँ पाई जाती हैं और वक्ष कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। बिल्कुल पीछे जो है वो कशेरुकाएँ होती हैं, गर्दन से लेके बैठने वाले स्थान तक पूरी 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। तो फुफ्फुस के सामने पसलियाँ, कोस्टल उपास्थियाँ, इंटरकोस्टल पेशियाँ पाई जाती है, और फुफ्फुसों के पीछे वापस से पसलियाँ, इंटरकोस्टल पेशियाँ और वक्ष कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। जो दो फुफ्फुस होते हैं ये दोनों ही कुछ खंडों में विभाजित होते हैं। ये है दायां फुफ्फुस, ये है बायां फुफ्फुस। तो बायां फुफ्फुस जो है वो दो खंडों में विभक्त है। आप देखें कि ये तिरछी दरार के द्वारा दो भाग में विभक्त है और नीचे वाला शंकु आकार का हो गया। और वैसे ही जो दायां फुफ्फुस है वो भी बाएं फुफ्फुस की तरह ही तिकोनी यानी तिरछी दरार से दो में विभक्त है। फिर जो ऊपर वाला पार्ट है वो आड़ी एक दरार से वापस से ऊपर वाले भाग को दो भागों में बांटता है, यानी बायां फुफ्फुस दो भागों में विभक्त होता है और जो दायां फुफ्फुस है वो 3 भागों में विभक्त रहता है। उसके बाद में वापस से और छोटे छोटे इसमें खंड हो जाते हैं, जिनको कि हम ब्रोंकोपल्मोनरी खंड कहते हैं। पहले 2 भाग और 3 भाग में परिवर्तित हुए, उसके बाद में छोटे छोटे खंड जिनको ब्रोंकोपल्मोनरी खंड कहते हैं। और ब्रोंकोपल्मोनरी खंड में भी छोटे छोटे उपपिंड यानी लोब्स जो हैं वो बन जाते हैं, और प्रत्येक में धमनी, शिरा, ये सब जो हैं जाती हैं। वहाँ अच्छा वाला रक्त जो है जाके ऑक्सीजन दे देता है, और नहीं मतलब ऑक्सीजन तो वो लेता है, अच्छा वाला रक्त तो वहाँ से जाएगा, शुद्ध रक्त तो मतलब वहाँ अशुद्ध रक्त आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड देता है यहाँ, और यहाँ से ऑक्सीजन लेके अच्छा यानी शुद्ध रक्त बन के जाता है। तो ये जो खंड है वो ब्रोंकोपल्मोनरी खंड में विभक्त हुए। उसके बाद में छोटे छोटे उपपिंड बन जाते हैं। जो फुफ्फुस इस तरह से दिख रहा है, इस जगह जो है एक हाइलम वाला पार्ट होता है, जहाँ से
कुछ रचनाएं अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। हाइलम जो होता है फुफ्फुस का, वो एक दबा हुआ वाला पार्ट होता है और त्रिकोणाकार खड्डे को कहते हैं जहाँ से कि कुछ रचनाएं अंदर जा रही हैं और कुछ वहाँ से बाहर आ रही हैं। फुफ्फुस के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसे हम प्लूरा झिल्ली कहते हैं। मतलब प्लूरा एक सिरस झिल्ली है जो कि चारों तरफ इसमें पाई जाती है, प्रत्येक फुफ्फुस को घेरे हुए रहती है और ये चपटी कोशिकाओं की बनी होती है। चपटी कोशिकाएं आधारीय झिल्ली यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर चिपकी हुई रहती है। तो ये चपटी कोशिकाओं की एक झिल्ली होती है जिसे हम प्लूरा झिल्ली कहते हैं। प्लूरा झिल्ली के भी दो पार्ट होते हैं, एक विसरल और एक पैराइटल। दो पतली पतली झिल्लियाँ होती हैं प्लूरा झिल्ली में, एक विसरल एक पैराइटल। तो विसरल और पैराइटल जो है उसके बीच में एक द्रव होता है, एक लिक्विड होता है, हम उसको कहते हैं सिरस द्रव। सिरस द्रव बीच में होता है जो कि दोनों झिल्लियों को अलग अलग रखता है। तो इस तरह से ये फुफ्फुस की रचना हुई कि फुफ्फुस जो हैं वो दो होते हैं, स्पॉन्जी अंग हैं और शंकु के आकार के होते हैं। बायां फुफ्फुस दो में विभक्त होता है, दायां तीन में होता है और भी छोटे छोटे खंड होते हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी खंड उससे भी छोटे होते हैं, उपपिंड होते हैं और फुफ्फुसों के सामने रिब्स, कॉस्टल उपास्थि, इंटरकॉस्टल पेशियाँ होती है। पीछे जो है वो रिब्स, वक्ष कशेरुकाएँ और इंटरकॉस्टल पेशियाँ पाई जाती हैं और इनके चारों तरफ एक प्लूरा झिल्ली होती है। प्लूरा झिल्ली जो है चपटी कोशिकाओं की बनी है और इसमें दो झिल्लियाँ होती है प्लूरा में भी, विसरल और पैराइटल, जिनके अंदर की एक लिक्विड होता है जिसे कि सिरस झिल्ली कहते हैं जो कि उसको अलग रखता है। ये लंग्स वाला पार्ट यानी फुफ्फुस की इसकी रचना हमने डिस्कस की। अब फुफ्फुस में जो पाए जाते हैं, अंदर आने के बाद में क्या क्या पाया जाता है। अंदर आने के बाद में जो हमने पहले ब्रोंकी पढ़ा था, ब्रोंकी के बाद में ये ब्रोंकियोल्स हो गए हैं। ये वाला जो है ये ब्रोंकियोल्स, छोटे जो नलिकाएं हैं उनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं और ये पतली श्वास नलिकाओं को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये अंदर तक आ गई। अंदर आने के बाद में और छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं ब्रोंकियोल्स को तो हम उनको कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। पतली श्वास नलिकाएं जो हैं वो और छोटे पार्ट्स में बट जाती है और हम उनको कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो जो पतली श्वास नलिकाएं होती हैं वो किसी भी उपास्थि से मिलकर बनी हुई नहीं होती, बल्कि वो पेशीय, तंतुमय और लचीले ऊतक की बनी हुई होती है और इसमें घनाकार उपकला का अस्तर होता है। और जैसे जैसे ये जो ब्रोंकियोल्स हैं वो और पतले होते जाते हैं तो जो मैंने अभी बताया तंतुमय और पेशीय ऊतक वो समाप्त होते जाते हैं और सिर्फ लचीले ऊतक जो है, इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं वो पाए जाते हैं और बहुत ही पतली पतली नलिकाएं बन जाती हैं और ये पतली नलिकाओं को हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है ये चपटी कोशिकाओं की बनी होती हैं। फिर उसी के साथ में बता रही हूँ कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद में वापस से ये छोटी छोटी डक्ट बनाती है, छोटी छोटी नलिकाएं बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं वायु नलिकाएं यानी एल्वियोलर डक्ट। और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स ये छोटी छोटी नलिकाएं बना रही हैं एल्वियोलर डक्ट यानी वायु नलिकाएं, उनके एंड में गुब्बारे जैसी रचना आप देख रहे हैं वो भी इसके एंड में बनती है। उन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक यानी वायु कोश। मतलब पहले ब्रोंकियोल्स बन गए, फिर ब्रोंकियोल्स छोटी छोटी नलिकाओं में, जैसे एक पेड़, फिर छोटी शाखा, फिर और छोटी शाखा, ब्रोंकियोल्स टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हुए। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और छोटी छोटी डक्ट बनाती हैं, एल्वियोलर डक्ट यानी वायु नलिकाएं, और वायु नलिकाओं के आखिर में वायु कोश यानी एल्वियोलाइज जो हैं वो होते हैं। और इनके चारों तरफ जब हम बाद में अभी पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि इनके चारों तरफ जो रक्त घूमता है तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आई वो यहाँ तक आ गई। ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन आती आती इस जगह आके और यहाँ ऑक्सीजन आ गई। तो अब जो ये रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है तो यही एक ऐसी जगह है कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहाँ आती है, ऑक्सीजन रक्त में जाती है और फिर ये रक्त जो है वो तो घूमता रहता है। यहाँ
धमनियाँ भी है, शिराएँ भी है, रक्त केशिकाएँ भी है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आया वो एल्वियोलाई से एल्वियोलर डक्ट, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल्स, फिर ब्रोंकियल्स, फिर ब्रोंकी, फिर ट्रैकिया, फिर इस तरह से करते करते नाक से वापस बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का संरचना हुई, जिसमें मैंने पढ़ाया आपको नासिका गुहिका यानी नोज़, फिर ग्रसनी के बारे में पढ़ाया, 3 पार्ट्स थे, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंजियल फेरिंक्स। फिर कंठ के बारे में पढ़ाया, जो कंठ में भी 3 पार्ट्स थे, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस और थायराइड उपास्थि। उसके बाद में श्वासनाल के बारे में पढ़ाया, फिर कि भाई 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। फिर श्वासनाल जो है वो 2 पार्ट्स में हो जाती है, तब हम इसको श्वास नलिकाएँ कहते हैं। फिर श्वास नलिकाएँ जो है वो 2 लंग्स में आ जाती हैं, फुफ्फुस में। एक जो फुफ्फुस है बायां वो 2 पार्ट में होता है, दायां 3 पार्ट्स में होता है, और छोटे छोटे खंड होते हैं उनको ब्रोंकोपल्मोनरी खंड कहते हैं। फिर यहाँ अंदर आने के बाद में जो ब्रोंकी है यानी श्वास नलिकाएँ हैं वो और छोटी छोटी में हो जाती है। उन ब्रोंकियोल्स को हम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स वापस छोटी छोटी नलिकाओं में हो जाता है, तो हम इनको एल्वियोलर डक्ट यानी वायु नलिकाएँ कहते हैं। और वायु नलिकाओं के आखिर में गुब्बारे जैसी रचनाएँ हैं, हम उनको वायु कोश यानी एल्वियोलाई कहते हैं। तो जो नोज़ से, नाक से ऑक्सीजन आई, ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वासनाल, फिर श्वास नलिकाएँ, फिर फुफ्फुस, फुफ्फुस में मतलब ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, उसके बाद में एल्वियोलर डक्ट यानी वायु नलिकाएँ, और फिर वायु कोश यानी एल्वियोलाई। यहाँ तक आकर ऑक्सीजन यहाँ जमा होती है। लेकिन जैसे ही ब्लड यहाँ चारों तरफ से घूमता है और ब्लड अशुद्ध ब्लड लेके आ रहा है, अशुद्ध मतलब उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको दे देता है, और ऑक्सीजन लेके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के वो तो वापस चला जाता है। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई से एल्वियोलर डक्ट, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकी, फिर उसके बाद में श्वासनाल, कंठ, ग्रसनी और नासिका से बाहर निकाल दी जाती है। इसके बाद जो टॉपिक हम लेंगे वो श्वसन तंत्र के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। थैंक यू।